नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आखिरकार आपका इंतजार हुआ खत्म, वो घड़ी आई गई जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। किसका? फोर्थ ग्रेड रिजल्ट का। जानते हैं कब आएगा फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट और कितनी रह सकती है इसकी कट ऑफ, और क्या बोला आलोक राज जी ने इस परिणाम के बारे में। और जो कल एक ट्वीट आया था उसके आधार पर आपका L1 से L2 वेतन कर दिया गया, उस वेतन से आपकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई साथियों, उस पे करते हैं चर्चा। तो बात करते हैं शुरू करते हैं। तो आलोक राज जी के एक ट्वीट से, उन्होंने कल एक ट्वीट किया आज ही किया, सॉरी, भर्ती रिजल्ट अपडेट। उन्होंने कहा भी हम 4 भर्तियों का रिजल्ट कब दे देंगे? 23 जनवरी से पहले पहले दे देंगे साथियों। अब उन्होंने बोला है अभी इसमें 23 से पहले पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने 4 भर्तियां कौन कौन सी बताई। 4 भर्तियों की बात करें तो पहला बात है कंडक्टर, फिर फोर्थ ग्रेड यानी फोर्थ ग्रेड जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। उसके बाद ड्राइवर भर्ती और प्लाटून कमांडर भर्ती का उन्होंने कहा भी हम इनका रिजल्ट जारी कर देंगे साथियों। अब बात करते हैं भी इन्होंने क्या बोला भी रिजल्ट कब जारी कर देंगे? 13 से 23 जनवरी के बीच में। अब उन्होंने कहा भी ये निकालने का प्रयास ही रहेगा साथियों, प्रयास रहेगा, ये हम कन्फर्म नहीं कह रहे हैं भी हम रिजल्ट दे देंगे। प्रयास में क्या है? प्रयास प्रयास नो रघुकुल रीत ओ एंड ओल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उस कथन को हम नहीं कहते भी हम सत्य कर देंगे, परंतु हमारा प्रयास रहेगा साथियों। अब बात करते हैं इस रिजल्ट के आने से क्या आपके पदों में वृद्धि हो सकती है, उसकी संभावना है। तो बात करेंगे इसकी पदों में वृद्धि की संभावना। तो उन्होंने क्या है, कोई ट्वीट का जवाब दिया था, उन्होंने कहा भी हम रिजल्ट दे देंगे, परंतु ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है जिसमें क्या है पद वृद्धि की उम्मीद हो साथियों। मतलब पद वृद्धि की उम्मीद नहीं है, फिर भी अगर पद वृद्धि होती है तो क्या है रिजल्ट आगे चला जाएगा, थोड़ा सा खिसक सकता है साथियों। अब बात करें इसमें क्या है कट ऑफ कितनी रह सकती है। हमने कुछ अनुमानित लोगों से जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके कलेक्शन के आधार पर हमने कुछ कट ऑफ निर्धारित करने का प्रयास किया है। यह सिर्फ एक प्रयास है साथियों, ऊपर नीचे हो सकता है। बात करें जर्नल के मेरिट की, तो जर्नल की 75 से 78 रह सकती है साथियों। कोई साथी बोलेगा कम क्यों रह सकती है? इतनी कम रहने का एक कारण है, उसमें पटवार भर्ती आ गई आपकी। क्या आ गई? जो कांस्टेबल की भर्ती थी लमसम 10,000 के आसपास, LSA यानी पशुधन सहायक की भर्ती थी, यानी जेल प्रहरी की भर्ती थी, लमसम कितनी पोस्टें? 20,000 मान लो साथियों, 20,000 पोस्टों के आसपास इसी महीने यानी जनवरी में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी उनको। वो क्या है, वो लमसम क्या है, टॉप 40-30-40 हजार में ये लोग थे साथियों। उससे क्या है मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा और मेरिट कम हो जाएगी। मेरिट कम होने से क्या होगा, आप लोगों को फायदा मिल जाएगा। अगर बात करें जर्नल की मेरिट की, जर्नल की मेरिट कितनी जा सकती है? तो उन्होंने कहा 75 से 78 जर्नल की मेरिट जा सकती है। 75 से 78, सॉरी मैंने कलेक्शन किया सो उसके आधार पर। अगर बात करें इसमें भी 3-4 नंबर क्या है कम ज्यादा हो सकते हैं, 3-4 नंबर, पूरी गारंटी नहीं है भी 75 से 78। आप कहीं कल को बोल दो भी सर आपने 75 से 78 बोला था, नहीं भी, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। उसके बाद बात करें ओबीसी की, ओबीसी में 70 से 72, हाँ भाई महिलाओं के लिए ये सेम ही रह सकती है, ठीक है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 70 से 72 वाले का लमसम सिलेक्शन होने का बिल पूरा पूरा चांस है साथियों। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में जिसके 65 से 66 नंबर बन रहे हैं, या 3-4 नंबर कम ज्यादा, 3 से 4 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, उनका पूरा पूरा सिलेक्शन होने का चांस इस भर्ती में है भाई। उसके बाद बात करें एससी, एससी का है क्या है 64 से 66, 64 से 66 एससी की मान लो आप, ठीक है। एसटी की बात करें, अगर एसटी की बात करें यही 64 से 66, इसमें भी 3-4 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस होने का कारण मैंने आपको बता दिया है, क्यों? क्योंकि ये 20,000 पद है, वो बहुत ज्यादा क्या है इस वैकेंसी को प्रभावित करेंगे। इसी कारण इसका क्या है परिणाम भी लेट जारी किया गया था कि जो लोग पटवार में कांस्टेबल में चयनित होकर ज्वाइन कर लेंगे वो इस भर्ती में ज्वाइन नहीं करेंगे। अब उसके बाद बात करें, एक ट्वीट वायरल हो रहा था साथियों। ट्वीट क्या वायरल होता रहा था? अच्छी खबर, 7-10-25 को दे दी सूचना के क्रम में
चतुश्रेणी कर्मचारी व पशु परिचर की वैकेंसी अभी आने वाली है साथियों। उससे पहले भी कुछ पोस्टें थी 5500 के आसपास, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। पे लेवल L1 से L2 हो गया है, इसके अनुरूप आपका वेतन मिलेगा। ये है एक आपके ज्वाइनिंग से पहले क्या थी, एक खुशखबरी थी साथियों। खुशखबरी क्यों थी? क्योंकि आपके वेतन में क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी साथियों। अब बात करते हैं कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर बात करें L1 क्या है, सरकार ने एक जो 7वां वेतन आयोग था, जो अपने 7वां वेतन आयोग आया था, उसमें क्या पे मैट्रिक्स निर्धारित किए थे। उस पे मैट्रिक्स में L1 L2 यानी आपके जब आप विज्ञप्ति देखते हो उसमें लिखा होता है, जैसे पटवारी का है तो L5 उसका है, उसमें LSA का आया था तो L1 था। L1 का बेसिक कितना है? अगर बात करें L1 के बेसिक की साथियों, बेसिक है 17,700 रुपए, 17,700 रुपए। उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक कर्मचारी को क्या मिलता है, DA यानी महंगाई भत्ता मिलता है। अब राजस्थान में महंगाई भत्ता कितना है? राजस्थान में महंगाई भत्ता है 60%, यानी बेसिक का 60% उसमें प्लस कर दो। 60% तो महंगा, सॉरी 58% है। अभी जो जनवरी का लगेगा उसमें 2-3% वृद्धि होने से 60% के आसपास हो जाएगा, और जब तक आप ज्वाइन करोगे 60% तो कन्फर्म ही हो जाएगा साथियों। अगर बात करें इसमें 60% ये हो गया, उसके बाद प्लस 10% क्या होता है, HRA किसको बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस को। उसके बाद 70% हो गया, यानी इसका 70%, ये बेसिक है, इसमें 70% और जोड़ लो तो इसमें कितना बनेगा, आपने 1.70 से गुना कर सकते हैं इसको, उसमें बनेगा 30,090 के आसपास। उसमें लमसम 10% की क्या हो जाती है, कटौती हो जाती है। 27,000 रुपए आपके अकाउंट में आने थे L1 के हिसाब से। जो अभी पशु परिचर लगे हुए हैं 5500, उसके उनके कितनी सैलरी आ रही है, लमसम आ रही है उनके तो प्रोबेशन में ही 17,700 में ही 10% कटौती हो जाती है, लमसम 13,000 के आसपास, 13-14,000 के आसपास आएगी। परंतु अगर उनका L2 हो जाता है तो उनको 17,900 बेसिक मिलेगा, 17,900 बेसिक मिलेगा। 17,900 का 1.70 अब उससे गुना करने पर कितना आता है, 17,400, लमसम 17,400 रुपए सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी L1 से L2 होने पर। अगर वो बात करें एक प्रभाव, हाँ सॉरी, एक प्रभाव और पड़ जाएगा इस पे L1 L2 से। जैसे आपकी जॉब अगर 9 साल की हो जाती है तो आपके एक इंक्रीमेंट लगता है, आपको नेक्स्ट लेवल दे दिया जाता है, प्रमोशन हो चाहे ना हो। परंतु इससे क्या होगा, आपका ज्वाइन होते ही क्या होगा, L2 मिल जाएगा, फिर आपके 9 साल हो गए तो L3 ही मिलेगा आपको। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब क्या है, सरकार ने फिटमेंट फैक्टर बोले तो कितनी बेसिक में कितनी वृद्धि की थी, वो वृद्धि की थी 2.57 की साथियों। 2.57 की वृद्धि की थी, किसमें की थी, मूल बेसिक में यानी मूल वेतन में। अब मूल वेतन आपका कितना है, 17,900 रुपए। 17,900 रुपए आपका मूल वेतन है। उसमें अगर पिछले 7वें वेतन आयोग के अनुसार 2.57 वृद्धि की, उतनी वृद्धि करते हैं तो कितना होगा, 46,000 आपका बेसिक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 41,400 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 10% के लमसम कटौती हो जाती है साथियों, उससे क्या होगा, 41,000 रुपए आपके क्या हो गए, अकाउंट में आ जाएंगे साथियों। कितनी बड़ी खुशी की बात है अभी आपके, अब साल एक बाद आपको 41,000 रुपए मिलने लग जाएंगे। तो ये था अपने क्या है आज का वीडियो में बताया भी, आप कब तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, कितना आपको वेतन मिलेगा साथियों, और अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। पदों में वृद्धि अभी कंफर्म नहीं है साथियों, नामुमकिन सा लग रहा है। परंतु अगर पदों में वृद्धि हो जाती है तो फिर तो आपके क्या है, रिजल्ट भी, कट ऑफ भी कम हो जाएगी और रिजल्ट की थोड़ी सी तारीख भी डिले हो सकती है। यह था साथियों अपने अब 4th ग्रेड एग्जाम पर पूरा अपडेट। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए आपको एक काम करना है, और वो काम क्या है साथियों, वो काम है हमारे YouTube चैनल को क्या करना है, फॉलो करना है, यानी सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। अगर आपको इस भर्ती से संबंधित कुछ और अपडेट लेनी है तो क्या है, कमेंट कर दो साथियों, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।